नमस्कार। आइए बात करता हूँ कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान के स्वरूप की उंगली के रूप में जानी जाती है। बुद्धि की कौशलता के हिसाब से इसकी लंबाई बहुत ही सुंदर स्वरूप के पास है, यानी कुल मिलाकर के बुद्धि की कोई कमी नहीं, भाषा शैली की कोई कमी नहीं, ग्रहण शक्ति की कोई कमी नहीं। यहाँ पर अपने आप में जो वर्तमान के आगमन है धन के, वो बुद्धि के अनुसार भी ठीक है। तो फैसला लेने की शक्ति है आपके अंदर, बुढ़ापे तक याददाश्त है आपकी अच्छी, भाषा शैली अच्छी है, उसका इस्तेमाल कीजिए और जीवन में लाभ उठाइए। चलिए बात करता हूँ मैं आपकी सूर्य की उंगली के लिए। सूर्य की उंगली यहाँ पर यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। बहुत सुंदर स्वरूप में खड़ी रेखाओं का स्वरूप ज़्यादा यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार की दूषित रेखाएं भी यहाँ पर नहीं हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपके हाथ के अंदर दूषित रेखाएं हैं। यदि हाथ के अंदर दूषित रेखाएं तो वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगी। पॉजिटिव रेखाएं ज़्यादा लाभ पहुंचाएंगी। ना यहाँ ज़्यादा पॉजिटिव रेखा है, ना यहाँ दूषित रेखा है। यानी जिस क्षेत्र में है वहाँ पर सामान्य सा आपका सम्मान भी है और सामान्य से कर्म क्षेत्र के लोग आपको जानते भी हैं। यानी समाज में बहुत ज़्यादा गहराई तक आपकी पहुँच नहीं है। यहाँ पर हल्का सा गैप भी दिखाई दिया मुझे सूर्य और शनि की उंगली के बीच के अंदर, जो आपके जीवन के अंदर जॉब में परिवर्तन का सामना करा देता है कई बार, और व्यक्ति को समय नहीं मिलता अपनी माँ बाप की सेवा करने का। बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली बहुत ही मजबूती के साथ में खड़ी हुई है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर यदि कहूँ तो निश्चित रूप से सिंबल नहीं मिल रहे हैं, परंतु यहाँ फिर भी शनि की ढैया और 7.5 जब जब आपके जीवन में आएगी तो आपको किसी भी प्रकार से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सुंदर स्वरूप के साथ में उंगली है। थोड़ा सा खर्च पर नियंत्रण करिएगा, क्योंकि खुले हाथ से खर्च करने वाले शनि की उंगली के यहाँ पर जो सिंबल्स हैं, तो ये थोड़ा खर्च करने की प्रवृत्ति को आपको रोकना होगा अपनी को। यहाँ पर किसी प्रकार के रोग के सिंबल अभी नहीं है। मैं बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली थोड़ा सा प्रयास करने का प्रयास कर रही है शनि की उंगली के ऊपर। जब शनि की उंगली पर बृहस्पति की उंगली थोड़ा चढ़ने का प्रयास करे तो व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत धन के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो जाता है। साथ ही साथ जहाँ पूजा पाठ की बात होती है तो पूजा पाठ में व्यक्ति का ज़्यादा ध्यान नहीं होता है। कुल मिलाकर के सेकंड और थर्ड पर अभी कोई विशेष ऐसे निशान नहीं जिससे मैं कह सकूं कि आपको संतान का सुख सहयोग नहीं मिलेगा या पत्नी का सुख सहयोग नहीं मिलेगा। यानी इस समय पे अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपके जीवन में सुख शांति पत्नी के साथ मिलेगी। चलिए मैं बात करता हूं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध पर्व पर किसी प्रकार की बहुत मजबूत रेखा नहीं, साथ ही साथ यहाँ पर्वत थोड़ा उठा हुआ। यानी कुल मिलाकर के यहाँ जिस प्रकार से मैंने गहरी रेखा खड़ी है, यदि ऐसी गहरी रेखाएं अगर 2 भी खड़ी होंगी तो आपके जीवन के स्रोत बढ़ने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर अभी हल्की है, यानी उन्नति की तरफ बढ़ रहे हैं। वर्तमान में धन की स्थिति खर्च से एक तरह से आगमन कम है और खर्च ज़्यादा है। तो ये स्थिति दिखलाने वाला बुध का पर्व। सूर्य का पर्व को यश सम्मान के लिए, राज्य सरकार के लाभ के लिए जाना जाता है। यहाँ इस प्रकार का कोई संकेत नहीं, सीधा सीधा बस भाग दौड़ दिखाई देती है। कोई राजनीतिक क्षेत्र में प्रयास ना कीजिएगा, वहाँ आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। सरकारी उपक्रम से भी किसी प्रकार के लाभ के सहयोग यहाँ पर दिखलाई नहीं पड़ते हैं। तो ये अपने आप में आपका सूर्य का पर्व है। धन का पर्व यानी कि इसको बोलते हैं धन का पर्व, यानी कि भाग्य पर्व। भाग्य पर्व और भाग्य पर्व पर ये जो रेखा यहाँ पर खड़ी हैं, अभी कोई इस प्रकार की इतनी ज़्यादा मजबूत रेखा मैं नहीं कह सकता कि इनके द्वारा आप कोई बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त करने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर सिर्फ इतना और इतना भाग्य पर्व सपोर्ट कर रहा है आपका कि आप कर्म करिएगा और भाग्य आपका साथ देने के लिए तैयार है। चलिए मैं बात करता हूं इसके बाद में आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति के पर्व के बारे में मैंने हमेशा कहा, अगर मंगल पर्व से रेखा निकल कर के ऊपर की तरफ जाए तो व्यक्ति निश्चित रूप से अपने जीवन में मकान बना पाता है। यहाँ पर किसी प्रकार का दूषित योग नहीं है। यानी कुल मिलाकर के अभी ईश्वर कृपा से आपके सब काम किसी न किसी तरीके से संपन्न हो जाते हैं। यहाँ पर कोई राज्य सरकार की नौकरी का चिन्ह भी नहीं है, कोई बहुत बड़े अवार्ड मिलने का योग नहीं है। यहाँ सब पत्नी का और संतान सुख सहयोग आपको प्राप्त होगा, ऐसे सिंबल यहाँ पर है। यानी जीवन के साधन तो बने रहेंगे। आइए हृदय रेखा की बात कर लेता हूँ। हृदय रेखा का स्वरूप और बहुत ही सुंदर स्वरूप जाकर के एक तरीके से ट्रायंगल्स के रूप में थोड़ा सा त्रिभुज जैसा आपको लगेगा, या कहीं लगेगा आपको त्रिशूल जैसा, लेकिन यह ना त्रिशूल है ना त्रिभुज है। कुल मिलाकर ये अगर 2 मुखी रेखा ऊपर ऊपर हो जाती है तो व्यक्ति मन से जो इरादों को लेकर चलता है उस पर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसको
उसके स्थान तक पहुंचता है। कुल मिलाकर हृदय रेखा में किसी भी प्रकार का रोग का कोई भी संकेत नहीं, और यहाँ पर पत्नी से वैचारिक मतभेद किसी प्रकार के नहीं, परिवार से प्रेम करके चलने वाला व्यक्ति है। यहाँ बात करता हूँ मंगल पर्व कर्म रेखाओं के रूप में जाना जाता है। मंगल पर्व कर्म रेखा यहाँ से निकलती हुई लगातार कर्म रेखाओं का यहाँ देखता हूँ तो बहुत सारी कर्म रेखा यहाँ आगे जाकर के भी कहीं सूर्य पर्व से संबंध बनाती है, कहीं किसी रेखा को काट कर के इनका रूप स्वरूप जो बन जाता है वो राहु रेखाओं का बन जाता है। और इस प्रकार से जब आड़ी रेखाएं काटने लगे तो मेहनत का व्यक्ति को पूरा फल वर्तमान में नहीं मिल रहा है। यानी कुल मिलाकर के भाग दौड़ है, मेहनत है, इसमें कोई भी शक नहीं है। जहाँ से राहु रेखा उनको काटेंगी और आपसे संघर्ष कराएंगी और आपके जीवन को सफल बनाएंगी। बुद्धि रेखा का स्वरूप देखिएगा, आपको बुद्धि रेखा का स्वरूप यहाँ जाकर के बैलेंस बनाता हुआ हल्का सा झुक जाता है, यानी जल्दबाजी से बचना आपको पड़ेगा। यहाँ भी थोड़ा सिंबल निकला कि जल्दबाजी से आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। धैर्य के साथ काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कोई भी जीवन में बाधा नहीं आने वाली है। तो ये बहुत अच्छी बुद्धि रेखा मैं इसको बोलता हूँ। द्वितीय मंगल पर्वत को अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ किसी भी प्रकार के कोई विदेश से योग जुड़ने वाले योग या कोई गवर्नमेंट मिलिट्री से मिलने वाले लाभ, यहाँ पर किसी प्रकार का मुकदमा झगड़े झंझट इस तरह का कोई भी योग दिखाई नहीं देता। चंद्र पर्वत है, बहुत शांत सा है, थोड़ी बहुत रेखाएं हैं, ज़्यादा ही दिखाई नहीं दिखता कि कोई भागदौड़ विशेष होने वाली है। तो कुल मिलाकर के किसी प्रकार के मानसिक रोग नहीं, कोई डिप्रेशन का योग नहीं, कोई बहुत विदेश से जुड़ने का योग नहीं, तो किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा यहाँ पर भाग दौड़ के संकेत हाथ के अंदर दिखलाई नहीं पड़े। ऐसा व्यक्ति पीने का शौकीन ज़्यादा होता है, यानी कि दूध का ज़्यादा पीना, जल का ज़्यादा पीना, इस तरह के संकेत, कभी कभी ड्रिंक का पीना का शौकीन भी होता है, तो उसे पेय पदार्थों से ज़्यादा लाभ मतलब ज़्यादा रुझान होता है। तो ये इस तरह का संकेत। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी सीधा व्यापारिक रेखाओं के बारे में। क्या आपके पास व्यापारिक रेखाएं हैं? बिल्कुल, आपके पास में व्यापारिक रेखा साइड बाय साइड हैं, यानी कुल मिलाकर बहुत मजबूत नहीं। आप चाहें तो अपने किसी भी काम के साथ दूसरे काम की सहयोग ले सकते हैं थोड़ा सा, इस प्रकार का ये रेखा यहाँ पर व्यापारिक रेखा इनको जब बोल देता हूँ तो इसको प्रगति रेखा भी होती है, क्योंकि ये आयु रेखा से जब रेखा निकलती है तो बुध पर्वत को देखती है तो व्यक्ति अपने जीवन में प्रगति करता है और बहुत ज़्यादा धन की इच्छाएं रखता है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी एक ये रेखा यहाँ से निकली चंद्र पर्वत से, थोड़ा सा भाग्य स्वरूप दिया, लेकिन ज़्यादा कहीं दूर स्थान तक बहुत दिन तक टिके नहीं रहेंगे, वापस रिटर्न करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा आपकी भाग्य रेखा का स्वरूप ये चलता है, ये आपकी यहाँ इस जगह से चलता हुआ भाग्य रेखा, यानी परिवार का सपोर्ट मिलकर के जीवन में आगे चलेंगे और तरक्की प्राप्त करेंगे। एक भाग्य रेखा का स्वरूप थोड़ा सा यहाँ शंकु रूप में जाकर के बना है, यानी कि थोड़ा सा टर्न होकर के चला गया, यानी आपके जीवन में जो आपको तरक्की मिलेगी वो थोड़ा सा कहते ना कि भाई उंगली टेढ़ी करके करना कह दीजिए, या ऐसा समझिएगा कि थोड़ा सा संघर्ष होगा। जब ये शंकु बन जाता है तो शंकु थोड़ा सा जीवन में संघर्ष गिरा के लाभ दिलाता है। ये बहुत आगे के संकेत है, मैं इनको अभी फल के रूप में नहीं कह रहा हूँ। मैं 31 की एज के ऊपर पहुँचूँगा और वहाँ बताऊँगा कि आपकी क्या स्थिति है। तो चलिए वो आपके सवालों के जवाब के अंदर मिलेगा। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं सीधा आपके शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्व जो जाना जाता है संसाधनों के लिए, यहाँ पर स्क्रेचिस वाली रेखाएं, यानी कि कुल मिलाकर संसाधन जो हैं आपके पास में वर्तमान में ठीक ठाक है, सिंपल वाले आपके पास हैं, कोई बहुत ज़्यादा यहाँ अच्छा लग्जरियस जीवन नहीं है। संतान रेखाएं आपके हाथ के अंदर 2 चमक रही हैं, तो कुल मिलाकर 2 संतान रेखाओं के योग भी आपके हाथ से दिखाई दे रहे हैं। अब बात करता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और बिल्कुल स्पष्टता के साथ जाकर लगभग मणिमन तक पहुंच गई, यानी 78 से 80 वर्ष की आयु रेखा भी आपके पास है। तो ये तो हुआ आपके हाथ के स्वरूप को पढ़ने का एक तरीका। सवाल के अंदर अब मैं इसको डीपली पहुंचता हूं और बताता हूं आपके सवालों के जवाब। मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना व भी करना चाहता हूं और उसमें फुल टाइम ट्रेडिंग व भी करना है, क्या मैं इसमें सक्सेसफुल हो पाऊंगा कि नहीं। अब देखिए क्या होता है, यहाँ जहाँ आप 31 में हैं वहाँ पर ये 31 से ये जो शंकु वाली रेखा ये चलती है, थोड़ा सा साइड रहेगा, ये बैलेंस में नहीं है। अगर ये बैलेंस में चलती तो आपको ज़्यादा लाभकारी होती। यानी कुल मिलाकर के मैं कहना चाहूँगा आपसे कि आप इसे फुल टाइम बिल्कुल भी ना लें।
इसका लाभ मिलेगा आपको, क्योंकि थोड़ा सा तिरछी होकर के चली है तो अप डाउन का सामना पड़ेगा, लेकिन कुल मिलाकर के लाभ ही मिलेगा। यानी कि आप इसको फुल टाइम ना करें और इसको एक थोड़ा सा एक साइड वाइज आप रख करके चलिए। कहीं कहीं इसमें अप डाउन का सामना करना पड़ेगा, लेकिन 75% लाभ मिलेगा, 25 ही लॉस के संकेत हैं। तो कुल मिलाकर आप इसमें साइड वाइज कर सकते हैं, फुल टाइम ना करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं पैसे वाला बनना चाहता हूँ। हाँ, पैसे वाले बनने के लिए आपकी कर्म रेखा को देखा जाता है। आपकी कर्म रेखा भी ठीक है, आपकी भाग्य रेखा भी ठीक है, इतनी ज़्यादा खराब रेखा नहीं है। मैंने ऐसे व्यक्तियों को बड़े आराम से जीवन के अंदर करोड़पति बनते देखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी धीरे धीरे सहजता से, सरलता से चलिए। अभी आपकी 31 की एज है और यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं, राहु रेखाएं आपका इम्तहान लेने के लिए तैयार हैं। तो ये थोड़ी सी इस प्रकार की रेखाएं बस भाग्य रेखा को जब जब काट के जाएंगी तो ज़रा थोड़ा सा आपको परेशान करेंगी। तो ये आपकी यहाँ पर पैसे वाला बनने की जो इच्छा है वो बिल्कुल निश्चित पूरी हो जाएगी। आपने कहा मेरा घर कब बनेगा। आपका जहाँ तक घर बनने की बात करते हैं, अभी हाथ के अंदर कहीं भी, इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता, 4-5 साल तक मुझे कहीं मकान बनने के कोई योग दिखाई नहीं देते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में, और मेरे फ्यूचर के बारे में वे कुछ बताएं। चलिए मैं बता देता हूँ फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर बिल्कुल सुरक्षित है। जो आपका जो काम कर रहे हैं उस काम को करते रहिए। साइड वाइड ट्रेडिंग का काम करिएगा। निश्चित रूप से आपके जीवन में कोई बहुत ज़्यादा उठाफटक नहीं आने वाली है। तो अभी मैं 5 वर्ष तक देखता हूँ तो कोई ज़्यादा उठाफटक नहीं। हाँ, 36वें वर्ष में थोड़ा सा एक राहु रेखा काट रही है, उस समय थोड़ा सावधानी बरतिएगा। कोई मोटा कर्जा या कोई गलत डिसीजन ना ले लीजिएगा। इतना आगे तक बोलता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी दिखाई देता है, स्पष्ट बोल रहा हूँ। मेरे को अपना 4 व्हीलर खरीदना है। इसका सपना मेरा कब पूरा होगा। देखिए, जहाँ तक सवाल है कि 4 व्हीलर मुझको खरीदना है, आपको बहुत स्पष्ट सा बताना चाहता हूँ। मैं किसी को बहकावे के स्वरूप में नहीं बोलना चाहता। मुझे बृहस्पति के स्वरूप से और बुध के स्वरूप से दिखाई दिया है कि भाई आपके जीवन में संसाधन बने रहेंगे। सवाल ये है, अभी आप जब 4 साल के अंदर कोई भी वाहन खरीदेंगे तो निश्चित रूप से आप कभी भी खरीद सकते हैं, परंतु कर्ज का सामना आपको करना पड़ेगा। यानी आपको कहीं ना कहीं से लोन का सहयोग उसमें लेना होगा। आप अब से लेकर के 4 साल तक कभी भी खरीद सकते हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये है कि बड़े खर्चे से बचने की ज़रूरत है। राहु पर्वत से किसी प्रकार का लॉटरी योग नहीं है। केतु पर्वत पे किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा पूजा पाठ का योग नहीं है। तो यहाँ ये मैंने आपकी सभी हाथ की रेखाओं, पर्वतों के बारे में बता दिया है आपको, और आपके सवालों के जवाब भी दे दिए हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में स्थिरता के साथ जो आपके सपने हैं वो पूरे हो, और निश्चित रूप से पूरे भी होंगे। बस आप लगे रहिए अपने कार्य में एकाग्रता के साथ में। कुछ सावधानी बरतिएगा जो मैंने बोली, और साथ ही साथ जो उपाय बता रहा हूँ इसको करिए जिससे कोई बाधा ना आए। आपको प्रतिदिन अपनी पूजा में एक पूजा के अंदर आपको संकट नाशन गणेश स्रोत और साथ ही साथ हनुमान जी की पूजा, हनुमान अष्टक पढ़ें, बजरंगबली का कोई भी पाठ पढ़े, साथ ही साथ मंगलवार का प्रसाद बांटे, ये सब चीज़ें करनी है। एक नग बनता है आपका पुखराज, बेहतरीन सा पुखराज आप यहाँ पहन सकते हैं। आपको उपलब्ध हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके धन का कारक बनेगा ये, और साथ ही साथ तरक्की का कारक बनेगा। तो ये आपके वैवाहिक जीवन को और संतान सुख को देगा। तो कुल मिलाकर आपका रत्न बनता है पुखराज। आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। मैं आपके स्थान तक नग बनवा करके, अंगूठी बनवा कर पहुंचा भी सकता हूं। तो ये करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।